हाँ सी कर रहे हैं पहले, क्योंकि देखो 19 भी यही है ना, 19 भी यही है, तो बड़े से छोटा होना है। तो पहले क्या लिखेंगे फिर, पहले क्या लिखेंगे, बड़े से हमने जो है दो लूप नहीं चला रहे ना हम। नहीं, मैंने आपको बोला था कि अगर आपका जो एरे की लेंथ होती है वो स्टार्ट होती है 1 से, इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, वो देखो वो क्या आ रहा है, उसको बंद करो। ठीक है, तो हम करेंगे var I इज इक्वल टू स्टार I इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, I इज इक्वल टू स्टार लेंथ। स्टार लेंथ में क्या मिलेगा, उसकी लेंथ मिल गई -1, लास्ट वैल्यू मिल गई, लेंथ -1 में लास्ट वैल्यू मिल जाती है एरे की, मिल जाती है, तो वो 4 मिल जाएगा। अगर हम एरे में 1 से लेकर 5 तक लिखें तो इंडेक्स में 0 1 2 3 4 मिलेगा। तो एरे की अगर लास्ट वैल्यू चाहिए, लेंथ -1 करेंगे 4 मिल जाएगा। नहीं समझ आया, ठीक है चलाकर देखते हैं। I इज इक्वल टू स्टार लेंथ -1, यहां से शुरू किया, I ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और I माइनस console.log I, देखते हैं क्या आ रहा है। सेव किया, कहाँ पे, इज इक्वल टू 0 ना, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमारी बड़ी है, इनिशियल वैल्यू हमारी बड़ी है, ठीक है, तो दूसरी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, माइनस में नहीं जाएगी। सेव किया, 4 3 2 1 0 आ गया, लेकिन ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए हमें। हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे लिख के देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टार पैटर्न, नहीं स्टार लेंथ नहीं होगा, स्टार पैटर्न सी होगा, ठीक है, और br लगा दे, br फ्लैश, ताकि अगली वैल्यू नीचे से आए, ठीक है, सेव किया, हमारे पास अभी भी सेम रिजल्ट आ रहा है। आई क्यों लगाएंगे, अभी अभी हमने वो वाली फंक्शनैलिटी लिखी नहीं है, सिर्फ अभी प्रिंट कराया कि आ क्या रहा है, समझाने के लिए कि ऊपर वाली कंडीशन को अगर आप समझोगे क्या हो रहा है। मैंने बोला I इज इक्वल टू स्टार लेंथ -1, मतलब जो एरे की लेंथ है वहां से शुरू करो, कहां तक चलो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ठीक है, और हर बार हम एक माइनस करा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारा भी काम नहीं हो रहा, काम हमारा नहीं हो रहा, ठीक है, तो मैंने बोला स्टार पैटर्न सी इज इक्वल टू, इसमें मैंने क्या बोला, स्टार पैटर्न सी डॉट स्लाइस, स्लाइस क्या करता है, एरे की कॉपी बनाता है, 0 से शुरू करते हैं और कहां तक चलाना है, कहां तक चलाना है, एरे की लेंथ तक चलाना है, स्टार पैटर्न सी डॉट लेंथ -1। अब कौन कहता है कि नहीं होगा, चलाकर देखते हैं, जबरदस्त। आपने क्या किया, मेरी बात दोबारा गौर से सुनो,
स्टार पैटर्न सी में आपके पास 5 स्टार रखे हुए हैं, आपने उसमें ओवरराइड किया क्या, जो आपका स्टार पैटर्न था, सही है, वो आपने उसकी कॉपी बनाई, आपने बोला स्लाइस का मेथड जिसको याद हो, 0 से शुरू हो, कहां तक चलो, एरे की जो लेंथ है, और हर बार की जो आइट्रेशन हो रही है लेंथ में से -1 करते रहो, तो 5 हुआ, 4 3 2 1, बेहतरीन, सही है। स्टार पैटर्न आपका ऐसा बनता है, कौन सा ये वाला, स्टार लेंथ -1 इस वजह से करा था क्योंकि हमने बड़े से छोटा होना है ना, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, तो बड़े से करेंगे, तो इस वजह से ये देखो वो माइनस अनडिफाइंड दे देता आगे कि उसको एक वैल्यू है जो 5 है वो मिल नहीं रही है, सही है। कभी भी कोई बोले कि एरे की वैल्यू हम कैसे लेंगे, लास्ट वैल्यू हम लेंगे डॉट लेंथ -1, क्योंकि आपके पास अगर एरे में 5 वैल्यू है, लेंथ क्या बताएगा 1 2 3 4 5, इंडेक्स क्या बताएगा 0 1 2 3 4, बिल्कुल ऐसे सपोज कर रहा है। अब क्लियर है, आपने एक यूं वाला पैटर्न प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसको उल्टा कर देंगे, अब क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे और लेंथ पे खत्म करेंगे, ठीक है, ओके। इसको बंद करते हैं, और इन्हीं दो को कॉपी कर लेते हैं और नीचे ले आते हैं, और यहाँ पे हमने लिख दिया बी, बस और कुछ भी नहीं है, जितने नंबर बढ़ाओगे उतना चल जाएगा। बी, स्टार पैटर्न बी, बी में हमें 5 स्टार मिल गए, और हमारे पास स्टार लेंथ में हमारे पास उसकी लेंथ मिल गई, क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं, फॉर कहां तक चलाना है, 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5, ओके। ये कहां से जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, फॉर var I is equal to 0, I should be less than 5, कॉलन नहीं लगा है, I प्लस प्लस, जब मैंने 0 से स्टार्ट किया और लेस देन 5 लिखा तो 0 1 2 3 4 5 वैल्यूज आ रही हैं, क्लियर सबको, ओके। आई में देख लेते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है, console.log आई, सेव किया, 4 तक आ रही है क्योंकि 0 से शुरू करा और 4 तक चलाया, अब आई प्रिंट करा लेते हैं किसमें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई, आई कॉमा नहीं, स्टार पैटर्न बी, स्टार पैटर्न बी क्योंकि हमें पैटर्न चाहिए ना, और बी आर स्लैश, सेव किया, still हमारे पास पैटर्न उठकर आ गए जिस तरह हमें पैटर्न चाहिए थे। अब क्या करना था, हाँ -1 कराना, हर बार में जो है +1 कराना है, हर बार में +1 कराना है, सही है। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले इसके लिए सबसे पहले ये होगा, 1 स्टार चाहिए, 1 स्टार चाहिए, ठीक है, प्लस ये देखो ना, आपके पास प्लस स्टार हो रहा है, आपके पास प्लस स्टार हो रहा है, आपके पास ये वाला नहीं हो रहा, अब ये वाला बी वाला हो रहा है, ये वाला बी वाला, ठीक है। इसमें आपको तमाम स्टार्स की नीड नहीं है, 1 बाय 1 ऐड करवाना है,
ठीक, तो हमारे पास जब एक स्टार था तो हमारे पास एक रॉ बनी हुई आ गई। ठीक, ठीक है। और अगर 5 की जगह मैं क्या लिखूं, स्टार लेंथ, और इसमें क्या रखी हुई है, बी की लेंथ रखी हुई है, 5 रखी हुई है, अभी 1 है, तो हमें कहां तक चलानी है, 5 तक चलानी है, तो 5 ही रख लेते हैं। सेफ, नहीं इक्वल टू की नीड नहीं है, 0 से 5 दफा ही चलेगा, 0 से 5 दफा ही चलेगा। हम 0 से चला रहे हैं, 1 से। अगर 1 से चलाएंगे तो ग्रेटर देन इज लेस देन इक्वल टू 5। जब 0 से चला रहे हैं तो 4 तक चले तो चाहिए, 0 1 2 3 4। क्लियर, ठीक है। मैंने बोला स्टार पैटर्न बी इज इक्वल टू स्टार पैटर्न बी प्लस आई। देखते हैं इससे क्या 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 लेकर आता है ये। उसने कुछ नहीं किया, एटलीस्ट हमारा काम कर दिया, काम कर दिया उसने हमारा, सही है। तो अगर हम यहाँ पर आई प्लस प्लस कर देते, आई प्लस प्लस नहीं करेंगे, प्लस प्लस नहीं करेंगे, स्टार लिख देते हैं। अब क्या आएगा, नहीं आएगा। सेव करके चला के देख लेते हैं, बन गया हमारा प्रोग्राम। कॉन्फिडेंट रहो, जब एक चीज पड़ी है ना वो वही काम करेगा। कॉन्केटेनेशन हो रही है, कॉन्केटेनेशन हो रही है। जब नीचे वाली लेंथ पर आया, आई को आपने बताया 5 तक चलना है, हर बार एक स्टार ऐड हो रहा है तो प्लस होगा, क्यों नहीं होगा। क्लियर है, पैटर्न आप बनाना सीख गए। पैटर्न हर लैंग्वेज में ऐसे ही बनते हैं। लेकिन सर 2 लूप से अगर करना मसला तो नहीं है, नहीं मसला उसमें भी नहीं है, ऐसे भी चलेगा वैसे भी। हमने 2 लूप से किया सर, कोई मसला नहीं है, वो हर किसी ने ऐसे ही बताए हुए, मैंने खुद ये पहली बार बनाए। ठीक है, मैंने बोला कि आप एरे की लेंथ के साथ खेल सकते हो तो आप खेलो। क्या किया हमने, स्टार लेंथ में 1 स्टार रखा हुआ है एक, उसमें ओवरराइड मारा है, आई हमारा 5 तक चलना है। ठीक है, हर बार जो स्टार लेंथ में पैटर्न एक स्टार रखा हुआ है उसमें एक स्टार ऐड करते जाओ, बस लूप चल रहा है, 5 तक चल रहा है ना। अगर मैं इसको बंद कर दूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप देखो आपके पास 5 स्टार आ गए। जब हर आइट्रेशन पे जाए तो स्टार पैटर्न बी में जो स्टार रखा हुआ है उसमें एक स्टार ऐड कर दो, खत्म हो गई कहानी। ऊपर वाले हमने दिया हुआ है इज इक्वल टू 0 देन 5 तक और फिर उसमें प्लस करते जाओ, ये क्या है, इससे तो नहीं हुआ ये। अगर ये हटा भी दिया तो मसला नहीं क्यों नहीं मसला हुआ, आप फिर 5 तक कैसे लेके जाओगे, आप तो लूप को ही, आपको लूप को बता ही नहीं रहे चलना कैसे है। लेकिन सर आई को हमने प्लस प्लस करा, यानी इसमें से 1 प्लस करते जाओ, हाँ लेकिन वहां नहीं हुआ। नहीं भाई, ये देखो अगर मैं इन दोनों लाइनों को बंद कर दूं ना, इस आई को खाली खोलूं, सेव किया, ये 0 1 2 3 4 कैसे है, ये ऐसे है, आपने 0 से चलाया 5 तक चला तो हर बार +1 तो करो ताकि नीचे वाली वैल्यू तो आए। अब क्लियर। तो जब नीचे हमारा जब 4 तक चल गया तो फिर मैंने बोला भाई कि आप जो है आई के बजाय जितनी दफा लूप चल रहा है स्टार पैटर्न बी को प्रिंट करा दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से। 5 तक चला तो 5 दफा स्टार आ गए, 5 दफा जब स्टार आ गए तो मैंने बोला स्टार पैटर्न बी में हमारे पास एक स्टार रखा हुआ है, उसमें हर आइट्रेशन पे एक स्टार ऐड करा दो। सेव किया, उसने करवा दिया। सबको क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ, उसको एक दफा दोबारा बताऊं। अच्छा, सी वाला देखो, यहां हमने चलाना था बड़े से छोटा, तो मैंने क्या बोला, आपने स्टार पैटर्न में रख दिए 5 स्टार जितने भी रखने थे, और मैंने उसकी लेंथ भी मालूम कर ली। ठीक है, हमारे पास लेंथ हमेशा इंडेक्स से एक आगे होती है, एक आगे होती है।
तो मैंने बोला i इज इक्वल टू स्टार लेंथ -1, ताकि जो एरे का लास्ट इंडेक्स है उसको पकड़ ले, ठीक, ओके। और मैंने बोला कि लास्ट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होनी चाहिए, बराबर 0 या 0 से बड़ी, ठीक है। और आखिर में करो एक माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको हटाओ और इसको अगर देखो और आई को भी देख लो, चलो, तो आपके पास ये आ रहा है 4 3 2 1 0 और आपके पास ये आ रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला स्टार पैटर्न बी में आपके पास जो भी रखा हुआ है उसमें से आप स्लाइस का मेथड पकड़ो। एरे का क्या करता है, 2 पैरामीटर लेता है, कहां से शुरू करना है और कहां तक चलाना है। मैंने बोला 0 से शुरू करो और एरे की जो लेंथ है वहां तक चलाओ, लेकिन हर बार एक माइनस कर दो। नहीं, वैसे कैसे हो सकता था, आप उसको लेंथ लेंथ कैसे माइनस कराओगे? नहीं 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 नहीं, माइनस स्टार नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने यहाँ देखो हमने 5 स्टार रखे हुए हैं, यहाँ हमारे पास पहले ही एक है, यहाँ तो रखा हुआ ही एक है। अब क्लियर है? ये प्लस को समझ रहे हैं, ऐड हो रहा है, हाँ, ऐड नहीं हो रहा, यहाँ पे 5 स्टार है, यहाँ पर 1 स्टार है, बी में 1 है, सी में 5 है। स्टार पैटर्न सबका क्लियर है? अगर ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट के स्टार पैटर्न सी के नीचे रखने हैं तो फिर जो है उसको पहले मिलेगा नहीं, बाद में मिलेगा। ऐसा करके देख लेते हैं, बी वाला सी वाला, सी वाला, यही वाला के चलाएं। ये बोल रहे हो? एक एक वैल्यू उसको मिली नहीं ना, 4 मरतबा चला, समझे? तो हमने बोला जहां से शुरू करा उसने सबसे पहली वाली वैल्यू छोड़ दी, तभी उसने 4 से शुरू करा, क्योंकि पहली वाली अपनी वैल्यू आपने माइनस हो गई एक तरीके से, ठीक है। आगे बढ़े, लूप के कॉन्सेप्ट सबके क्लियर है? एक लास्ट सवाल लूप का करवा रहा हूँ, वो आप लोगों के लिए बहुत कॉन्सेप्चुअली होगा, उसको थोड़ा सा गौर से समझना, ठीक है। नेस्टेड लूप सबके क्लियर है? ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट उसकी नीड होगी तो पढ़ेंगे आगे। सर पहले हमने ये पढ़ाया, ये लोग समझ ये क्वेश्चन पे आ रहे हैं। वीडियो है पढ़ा, दूसरी क्लास चलू, तीसरी क्लास, तीसरी क्लास। पहले पढ़ा फिर उसके बाद क्वेश्चन का। सर 4 किस्म 3 किस्म के, मेन लूप अभी यही है। फॉर ईच, ये जो मेन देखो वाइल और डू वाइल का जो काम है ना, वो मेन काम अब फॉर से ही हो रहा है, वो दोनों अब ज्यादा यूज नहीं हो रहे। फॉर ईच यूज हो रहा है, मैप यूज हो रहा है, और इसके अलावा फॉर इन यूज हो रहा है। ठीक है, इधर देख लो अब सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जिसको समझ में आ जाए समझो उसको लूप समझ में आ गए। हाँ, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, लाजमी सारे। चल रहा है, बंद हो रहा है बार बार। वीडियो नहीं देख रही क्या? सर कनेक्ट हो रही है दोबारा कनेक्ट करो। और स्क्रीन में देखो भाई, और एक लूप बना रहा हूं मैं, var I is equal to 0, I should be less than, नहीं I is equal to 0 नहीं, I is equal to 1। आपने खुद ही देखने के हो क्या रहा है, खुद ही देखने के हो क्या रहा है। I should be less than equal to 3 और I plus plus, console.log I, यहां मैंने लिखा पहले I और कॉमा I,
I1 2 3। सबके पास स्क्रीन शेयर्ड है? सबको अभी तक समझ आया हुआ क्या? बहुत ही कोई मैंने मामूली सा काम कर रहा है, ठीक है। रिकमेंडेशन आपके पास ये है कि जब भी फॉर लूप लिखो पहली दफा तो आई से शुरू करो, ठीक है। नेस्टेड लूप अगर उसमें लगाओ तो आगे आई से आगे वाले अल्फाबेट्स यूज करो, ठीक है। चाहे कोई वेरिएबल बनाओ लूप में या नेस्टेड लूप चलाओ, आई के आगे वाली चीजें यूज करो। रिकमेंडेशन है, नहीं करोगे तो आपका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। एक और लूप चला रहा हूं, किसके अंदर? इसी लूप के अंदर नेस्टेड लूप चला रहा हूं। इसको मैं बंद नहीं कर रहा, इसी के नीचे आता हूं, नेस्टेड लूप फॉर लूप के अंदर एक और लूप, लूप के अंदर एक और लूप। मैंने बोला अब वार जे इज इक्वल टू 4, बल्कि नहीं 1, जे इज इक्वल टू 1, जे should be less than equal to 3, j plus plus console.log। पहले मैंने लिखा j कॉमा j, i j 1 2 3, फिर 2 आया i j 1 2 3, i 3 j 1 2 3। क्लियर हुआ ये? मतलब आई का पहला वो होता है, फिर जे का सारा होता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब लूप चलना शुरू होता है ना, पहली आइट्रेशन चली, उसको दूसरा लूप मिला, दूसरे लूप में उसकी तमाम आइट्रेशन वो जब तक कंप्लीट नहीं करेगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। क्लियर है? सही है जी। देखो शो हो गई स्क्रीन, ओके। अब मैंने इसको बंद कर रहा हूं और इसको भी बंद कर रहा हूं, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया var k, i j k, k is equal to i multiply by j। ये है ट्रिकी। अब k में क्या आएगा वो देखते हैं। console.log हमने यहां पे लिखा k कॉमा k, सेव किया 1 2 3 2 4 6 3 6 9, ठीक है। आओ नीचे i1 था, नीचे उसको 1 2 3 मिला, 1 1 दा 1, 1 2 दा 2, 1 3 दा 3, i ऊपर गया वो 2 हुआ, 2 नीचे आया, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, फिर वो ऊपर गया वो 3 हुआ, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9। जबरदस्त, सही है। ये अच्छी प्रैक्टिस है। आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो आपको लूप्स का काम करना आता है, सही है। इतनी 3 क्लासें हुई हैं, सही है। ठीक है, अब लूप सबके क्लियर है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, ये हमारा काम हो चुका है, इसको हम बंद करते हैं और इसको भी हम बंद करते हैं, इस प्रोजेक्ट को भी हम बंद करते हैं। यस यस लाजमी करूंगा। अच्छा, आते हैं सबसे पहले बुक्स पे। और जावास्क्रिप्ट यहाँ पर आ जाते हैं। पहले देख लेते हैं हमारे पास टॉपिक क्या है। प्लस प्लस, नीचे चलो नीचे। सही है। चैप्टर नंबर 20 तक हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 21 पे चलते हैं, ठीक है।
चेंजिंग केस में ये क्या बता रहे हैं, यू आर द यूजर टू एंटर हेड सिटी एट लीस्ट 5 cities, ओके। बस ये क्या, ये दो इसमें चीजें बताई गई हैं, वो मैं हाथ के हाथ बता देता हूँ। ठीक है, चलो जल्दी से एक फोल्डर बना लेते हैं और इसमें 2 फॉर्मूले बताए हुए हैं, वो हम 2 कर लेते हैं। क्लास 7 CLASS-7 index.html। और शिफ्ट एस, ओके। -7, ठीक है। स्क्रिप्ट ./app.js, फाइल बना के इसमें console.log टेस्टिंग, सेव किया, आगे गए, इसको भी सेव किया। टी और पी, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। सपोज करो मेरे पास है एक वेरिएबल var str इज इक्वल टू अहमद, AHMED, कैमिल केस में लिखा हुआ है str, सेव किया और वो मुझे कैमिल केस में दिखा रहा है। मोस्ट, हाँ, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, मतलब जिस तरह दिया उसी तरह दिखाएगा, आपको उसका ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो जब भी आप यूजर से कोई इनपुट लोगे फ्यूचर में आगे, तो आपको लिए जरूरी है कि जितने भी फॉर्म का डेटा आ रहा है आपके पास, 1 से लेकर 10 जितने भी फॉर्म्स होंगे, उनका जो डेटा आ रहा है या तो वो स्मॉल में आए या वो कैपिटल में आए, इस तरह का कभी भी नहीं आना चाहिए। जैसा ही आपको दिख रहा है ना, इस तरह का कभी भी नहीं आना चाहिए। हाँ, पासवर्ड की बात अलग है, पासवर्ड का मसला नहीं है। हाँ, पासवर्ड ऐसा आता है क्या? वो सही है, पासवर्ड की बात तो मैं अभी कर ही नहीं रहा। पासवर्ड में तो आप बहुत कुछ चीजें डाल सकते हो, लेकिन आपके पास अगर फील्ड है नेम की और ईमेल की और आपके पास जो है फादर नेम की, तो आप जो है बड़ा छोटा कैपिटल वर्ड नहीं लिखोगे। अगर चलो लिख भी रहे हो ना, तो जिस बैकएंड पे आप सेव कराओगे तो उसमें नहीं कराओगे, आप या तो स्मॉल केस में करवाओगे या कैपिटल केस में करवाओगे, अपर केस में करवाओगे, ठीक है जी, ठीक है। तो लोअर केस कैसे करेंगे, अपर केस कैसे करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट, वो देख लेते हैं, ठीक है। str इज इक्वल टू str डॉट टू अपर केस, और बस मैंने कॉल कर दिया, सेव किया, अहमद मेरा कैपिटल हो गया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। अगर आप नहीं लिखोगे ना तो आपका फंक्शन डिफाइन है, कॉल नहीं, ये कॉल करवा देता है कि भाई आपका फंक्शन कॉल हुआ। जब आप फंक्शन पढ़ोगे ना आगे, तब आपको ज्यादा अच्छे, दूसरा काम नहीं कर रहा, चलो बता दिखा देना, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई सारी अपर केस में। सर ये समझ नहीं आया कि हमने क्या दिया। देखो, मैंने एक वेरिएबल में रखा अहमद, ए स्मॉल है, एच कैपिटल है, एम स्मॉल है, ई कैपिटल है, डी स्मॉल है। मैंने बोला मुझे सारी वैल्यू चाहिए अपर केस में, यानी अपर केस लेटर हो, AHMED सारे। यूजर आ रहा है तो उसको अपर केस नहीं करें। हाँ, यूजर के लिए, यूजर क्लाइंट के लिए, या हम अपनी बात अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात। जब आप कहीं पे सेव तो करवाओगे ना यूजर की इंफॉर्मेशन,
अभी अगर मैं आपको ये खोल के दिखा दूं अपना डेटाबेस एक, अगर मैं इसको यहाँ पे लॉगिन करूं तो एडवांस डेटाबेस ये है, अब इसको यूज करेंगे आगे। उससे रिलेटेड है हाँ, उसमें तो टेबल बनकर आता है ना, इसमें टेबल नहीं। ये आपके पास मोंगोडीबी है, मोंगोडीबी डेटाबेस है जो कि जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ है, हम ये पढ़ेंगे। चल रहा है यार, चल रहा है ना सर जैसे ये यही तो चल रहा है मार्केट में, SQL को तो भूल ही गए। नहीं लोग काम कहाँ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट वाले। बात नहीं नहीं, ये नहीं पढ़ रहे, मैं एक चीज दिखा रहा हूँ आपको। जैसे कि सपोज करो अभी आजकल मैं बैकएंड पे काम करता हूँ अब ज्यादातर, ठीक है, तो जो है जो फॉर्म का डेटा आ रहा होता है उसको सेव किस तरह रखना है वो दिखा रहा हूँ, कि मेरे पास डेटा इस तरह आता है, मैं सेव इस तरह रख रहा हूँ। अभी जैसे कि सपोज करो अभी आप मेरा पासवर्ड देखोगे, पासवर्ड के लिए मैंने वैलिडेशन लगाई हुई है कम से कम 6 से बड़ा ही हो, और मेरे पास जो पासवर्ड आ रहे होते हैं ना 6 से बड़े और 10 की लेंथ से छोटे आते हैं। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं पासवर्ड किस तरह रखता हूँ, ताकि जब यूजर का डेटा उसको मैं दूंगा तो पासवर्ड उसको इस तरह का मिलता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, बस ये है कि जो यूजर था उसको उसका पासवर्ड याद है तो ओके है, वरना तो नहीं गया फिर अकाउंट, या तो वो रिक्वेस्ट मारे चेंज की, अपडेट की, तो वो अलग है। तो ये हम कब पढ़ेंगे? इसमें टाइम है थोड़ा सा, कोई फ्रेमवर्क पर आ जाए ना, रिएक्ट वगैरह पढ़ लें उसके बाद। अभी ठीक ठाक है, तुम प्रैक्टिस तो करो, कोई चीज तो बना के लाओ। ये डॉम से क्या डॉम में हाँ डॉम में डॉम, अब डॉम है, डॉम क्यों नहीं है, डॉम तो मेन टॉपिक है डॉम आपका। डॉम में हाँ ये है, सिर्फ डॉम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्म वैलिडेशन होती है। फॉर्म वैलिडेशन है कि आपको डेटा, जैसे सपोज करो अब रेडियो बटन है, उसकी वैल्यू कैसे लेकर आओगे, चेक बॉक्सेस हैं, आपको मैंने क्विज ऐप दे दी, एक बार 2 आंसर भी सही हो तो डबल वैल्यू कैसे लाओगे, ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अब आपके पास रेडियो बटन में क्या करोगे, रेडियो बटन में आप ये करोगे, अब देखो आ गई, ठीक है, मेरे पास ब्रोस कलेक्शन करा मैंने, और एक्सेस का डेटा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यस इसमें भी क्यूबी वगैरह चल जाएंगे। बिल्कुल चलती हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में, वो वाले फॉर्मेट में नहीं। चलो भाई, इतना थका हुआ है। सही बात है, ठीक है, मैंने इसको बंद करा और मैं अपने वीवॉश के प्रोजेक्ट में आया, ठीक है, और मैंने लिख दिया यूजर लिस्ट, ठीक है, यूजर जो लॉगिन करते हैं यस जो यूजर्स की मेरे पास लिस्ट है। अब देखो मेरे पास नेम मैं इस तरह सेव करा रहा हूँ, जो भी यूजर आ रहा है उसका स्पेस के बाद कोई भी अगर स्ट्रिंग है ना, पहला कैपिटल हो, बाकी स्मॉल हो, लाइक बिलाल खान लिखा हुआ है। अब कॉन्टेक्ट नंबर जो भी आ रहे हैं 0 को रिप्लेस कर दो किससे, 92 से, ठीक है, ये आपका काम है, ठीक है। ईमेल जो भी आ रहा है सारा स्मॉल केस कर दो। पासवर्ड को मैं ऐसा ऑटोमेटिक वो करता हूँ कि बस भाई वो तो आपके काम का है ही नहीं, इनकोडेड कर देता हूँ बिल्कुल, हाँ डिक्रिप्ट कर देता हूँ, इनकोडेड कर दो जो भी कह दो, ठीक है। CNIC नंबर जो भी आ रहा है, एक्स्ट्रा डैशेस वगैरह सब हटा दो। पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा एक्टिवेट यूजर मतलब जैसे कि एक होता है ना यूजर ओटीपी जिसने नहीं डाला वो फॉल्स रहेगा, अगर आपने ओटीपी डाल दिया यूजर वेरीफाइड हो गया तो ट्रू है, ये जैसे ये यूजर वेरीफाइड है। रोल क्या है, कस्टमर है या वेंडर है, ये वाला वेंडर है। लैटिट्यूड जहां पर उसका काम था, और टोकन वो होता है जितनी दफा यूजर लॉगिन होगा। यस हाँ, टोकन में
एक टोकन पड़ा हुआ है, एक दफा ये लॉगिन हुआ था। ये इतना सा नहीं है, इसलिए यहाँ तक लिखने में ऐसी की तैसी हो जाती है। ये इतना सा नहीं है भाई। फॉर्म वैलिडेशन पे आएंगे, एक एक चीज सर ये जो आपने रखा हुआ है डेटा रखा हुआ है कौन सा फॉर्म वैलिडेशन जब हमें आ जाए तो उसकी फॉर्म वैलिडेशन आ जाए, एक दो बड़ी एप्स बना लो ना और किसी भी बैकएंड के साथ, जैसे फायरबेस के साथ ही या लोकल स्टोरेज के साथ ही, तो फिर कह सकते हैं। लोकल स्टोरेज अभी पढ़ेंगे, फायरबेस के साथ आ जाए फिर तो कह सकते हैं। क्या लोकल स्टोरेज पे आता है? ठीक है, फिर तो सही है। थोड़ी बहुत एक दो चीजें और बनाओ। एल्गोरिथम्स यही होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करेंगे? ये पढ़ तो रहे हैं,